हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय अजीत सर। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास चैप्टर सर्कल्स की। तो बच्चों इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और इसके सारे चीज़ों को समझते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं टॉपिक्स को। क्या क्या कवर करने वाले हैं थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। बच्चों इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं टेंजेंट एंड रेडियस थ्योरम। टेंजेंट क्या होता है, रेडियस क्या है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा ही होगा। तो उसको सारी चीज़ों को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। दूसरी चीज़ क्या कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट पर टेंजेंट क्या होता है उसको हम कवर करने वाले हैं। और तीसरी चीज़ क्या कवर करने वाले हैं बच्चों, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। क्या कवर करने वाले हैं, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऑल टाइप क्वेश्चंस का मतलब है इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन कराएंगे इसके अलावा आ जाए पॉसिबल ही नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि एज इट इज यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होगा बबुआ। मैं सिर्फ आपको सोचना सिखाऊंगा। इस चैप्टर में क्या है, सोचना सिखाऊंगा, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। क्वेश्चन ऐसे इसी टाइप के आएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं। पहले हम समझते हैं सर्कल के कुछ बेसिक चीज़ हो गए, उसके बाद ही आपके जो है सारे जो है चीज़ों को कवर करते हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और बॉडी और माइंड को प्रेजेंट करके फोकस करिए 15 से 20 मिनट, सारी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, आपका टाइम ना लेते हुए चलते हैं बोर्ड पर। सर्कल के लिए दो चीज़ें होना चाहिए। पहली चीज़ क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए। तो हम ये समझते हैं सेंटर क्या होता है और रेडियस क्या होता है। थोड़ा सा फोकस करके ध्यान दीजिए बच्चों। ये आपका रिलेट करते कोई सर्कल है, ठीक, इसका कोई पॉइंट है ये, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। क्या बोलता है, सेंटर ऑफ सर्कल। और सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं क्या, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। और क्या होता है, सरकमफ्रेंस। अगर कोई लाइन सरकमफ्रेंस से जो है सेंटर से होते हुए जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। क्या होता है, डबल होता है। तो ये सारी चीजें हमने जो है 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम समझते हैं लाइन और सर्कल के बारे में। किसके बारे में, लाइन और सर्कल के बारे में। तो बच्चों समझते हैं लाइन क्या होता है। लाइन क्या होता है बच्चों, लाइन वो होता है जो दोनों तरफ क्या किया जाए, एक्सटेंड किया जाए। क्या किया जाए, एक्सटेंड किया जाए। तो फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, अगर कोई लाइन किसी सर्कल को जो है टच करते हुए, अगर कोई लाइन जो है आपको किसी सर्कल को दो पॉइंट पे, कहाँ पर, दो पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो उस लाइन को हम क्या बोल देंगे, सेकेंड। क्या बोलेंगे, सेकेंड। इसको हम बोलेंगे सेकेंड। क्लियर। दूसरी कंडीशन, अगर आपका कोई सर्कल है, क्या है, सर्कल है, और सर्कल जो है कोई लाइन क्या है, किसी सर्कल को सर्कल के सरकमफ्रेंस से टच होते हुए जाए। कहाँ से जाए, सरकमफ्रेंस से। ये जो आपका होता है ये सर्कल का क्या है, सरकमफ्रेंस है। और सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट से टच होते हुए जाए अगर कोई लाइन, तो इस लाइन को हम बोलेंगे बच्चों टेंजेंट। समझ गए। देखिए लाइन वही थी, लेकिन क्या है, अगर अपनी जो है उसने क्या अपनी कंडीशन को चेंज किया तो उसका नेम भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ये समझने वाली बात है। तो बच्चों अगर कोई लाइन सर्कल के 2 पॉइंट से टच होते हुए जाए, कहाँ से, सर्कल के 2 पॉइंट से टच होते हुए जाए तो उसे हम बोलते हैं क्या, सेकेंड। क्या बोलते हैं, सेकेंड। अगर वही चीज कोई लाइन अगर सर्कल के 1 पॉइंट से टच होते हुए जाए, देखो यहाँ पर दिख रहा है नहीं, 1 पॉइंट से ही टच होते हुए जा रही, तो अगर 1 पॉइंट से टच होते हुए जा रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। क्या बोलेंगे, टेंजेंट। तो क्लियर हुआ टेंजेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है। तीसरी चीज अब हम समझते हैं बच्चों, इधर ध्यान दो। लेट करते हैं कोई आपका सर्कल है, क्या है, सर्कल है।
सर्कल में आपके जो पॉइंट होंगे वो 3 जगह पॉइंट हो सकते हैं, या तो जो है आपका पॉइंट सर्कल के जो है बाहर होगा, या सर्कल के इंटीरियर कहीं पॉइंट होगा, या पॉइंट जो है कि सर्कल के सरकम्फ्रेंस पे होगा। यही 3 कंडीशन है पॉइंट के। अगर कोई पॉइंट है या तो सर्कल के बाहर होगा, या फिर सर्कल के अंदर होगा, या फिर सर्कल के सरकम्फ्रेंस पे होगी। इसके अलावा कोई कंडीशन ही नहीं कि पॉइंट इस सर्कल में हो। इन्हीं 3 कंडीशन है जो इस सर्कल में हो सकते हैं। सर्कल के एक सर्कल के अंदर हो सकता है, एक सर्कल के ऊपर हो सकता है, एक सर्कल के बाहर हो सकता है। तो इन्हीं 3 कंडीशन में हम समझते हैं। अगर इन्हीं तीनों कंडीशन में हम टेंजेंट को क्या है समझते हैं। देखो, तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई पॉइंट आपका, अगर कोई पॉइंट सर्कल के इंटीरियर है, कहाँ पर है, इंटीरियर में है, सर्कल के अंदर है, तो अंदर से अगर सर्कल के अंदर किसी पॉइंट से कोई लाइन अगर टच करते हुए जा रही है, तो वहां पर क्या होंगे, नो टेंजेंट होंगे। क्या होंगे, नो टेंजेंट। क्यों, क्योंकि ये देखो, ये 2 पॉइंट से टच होते हुए जा रहे थे, तो ये क्या है, इसको अभी हमने बताया क्या है, ये सेकंड हो जाएगा, टेंजेंट तो होगा नहीं। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, नो टेंजेंट। क्लियर। दूसरी कंडीशन, अगर आपका कोई सर्कल है, क्या है, सर्कल है, और सर्कल के किसी पॉइंट पे लेट करते हैं, आपका जो है सर्कल के सरकम्फ्रेंस पॉइंट पे सरकम्फ्रेंस को टच करता हुआ कोई लाइन जा रहा है। किसको टच करता हुआ, सर्कल के सरकम्फ्रेंस के किसी पॉइंट को टच करता हुआ अगर आपका सर्कल जा रहा है, तो उस सर्कल में कितने टेंजेंट होंगे बच्चों, 1। कितना टेंजेंट होगा, 1 टेंजेंट। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर आपका कोई सर्कल है, क्या है, सर्कल है, और सर्कल के ये सेंटर हो गया, सर्कल के एक्सटीरियर में कोई पॉइंट है, ये पॉइंट आपका देखो सर्कल के बाहर है कि नहीं, इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से कितने आपके टेंजेंट जा सकते हैं, देखो कितने जा सकते हैं। यहां से रिलेट करते हैं, सर्कल को टच करता हुआ जो है, ये ऐसे जो है इस पॉइंट पे गया, और यहां से टच करते हुए सर्कल को, जो सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट को ऐसे आ गया। देखो, एक्सटीरियर पॉइंट पे सर्कल के कितने जगह टच कर रहा है, 2 पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पॉइंट आपका एक्सटीरियर होगा तो कितने टेंजेंट होंगे, मैक्सिमम 2 टेंजेंट। कितने टेंजेंट, 2, आपका 2 टेंजेंट होंगे। क्लियर दिस पॉइंट। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया है तो हम आगे चलते हैं, अगर नहीं क्लियर हो तो एक बार देखते हैं। अगर आपका जो है कोई भी पॉइंट सर्कल के अगर इंटीरियर होगा तो कितने टेंजेंट होंगे, नो टेंजेंट, कोई टेंजेंट नहीं होगा। अभी हमने बताया, अगर आपका सर्कल के इंटीरियर में कोई अगर लाइन, इंटीरियर पॉइंट है, अगर लाइन इससे पासिंग थ्रू हो रही है उस पॉइंट से, तो नो टेंजेंट होंगे, क्योंकि ये जो लाइन जा रही है इसको तो हम सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकंड, सेकंड। और अगर किसी सरकम्फ्रेंस के किसी भी एनी भी पॉइंट, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, एनी पॉइंट, बस कहाँ पे होना चाहिए, सरकम्फ्रेंस पे होना चाहिए। सरकम्फ्रेंस से जा रहा है तो उस पर क्या होगा, 1 टेंजेंट। कितना होगा, 1 टेंजेंट। और सर्कल के अगर एक्सटीरियर कोई पॉइंट है तो उस पर मैक्सिमम कितने टेंजेंट होंगे बच्चों, 2 टेंजेंट। क्लियर। तो ये थे बच्चों जो है टेंजेंट के बारे में। तो ये था बच्चों इसका बेसिक्स टेंजेंट और सेकंड के। अगर इसके बेसिक को आपने समझ लिया है तो हम चलते हैं इसके थ्योरम्स को समझते हैं। 2-3 थ्योरम्स हैं, उन्हीं पे सारे क्वेश्चंस के आपके सॉल्व होने वाले। तो उन थ्योरम्स को समझते हैं पैशंसफुली। अभी तक भी ध्यान नहीं दिया है तो थ्योरम्स पे जरूर ध्यान देना। क्लियर। थ्योरम्स को समझते हैं और आगे इसके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आइए बच्चों चलते हैं थ्योरम की तरफ। थ्योरम क्या कह रही है, कह रही है अ टेंजेंट टू अ सर्कल, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कहने का मतलब ये है बच्चों, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं तो कहने का मतलब ये है थ्योरम का कि जो टेंजेंट होती है वो सर्कल के क्या है, रेडियस से,
टेंजेंट जो होती है रेडियस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। कहाँ पर होती है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर जो है सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जो है टेंजेंट जो है कांटेक्ट करती है, उस पॉइंट पे क्या होता है, वो टेंजेंट जो है रेडियस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। सिंपल भाषा में समझते हैं तो बच्चों हम लेट कर लेते हैं, सर्कल ले लेते हैं, लेट कर लिया, ये आपका क्या है, सर्कल है। क्या है, सर्कल। इस सर्कल में ये कोई टेंजेंट जो सर्कल को जो है टच करते हुए जा रही है, लेट करते हैं, इस पॉइंट पे टच कर रही है, और हम इस टेंजेंट का जो है नॉमिनेशन कर देते हैं। ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर। तो कहने का मतलब ये थ्योरम ये कह रही है कि जो इसका सेंटर लेट कर लेते हैं, इसका सेंटर क्या है, ओ है। क्या है, ओ। और इसका जो रेडियस है वो क्या है, इसका जो रेडियस है वो क्या है, आर है। क्या है, आर। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट क्या है, पी है। क्या है, पी पॉइंट है। तो कहने का मतलब ये जो रेडियस है इस टेंजेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि देखिए इसमें गिवन क्या है, ए सर्कल सेंटर और रेडियस आर। देखो सेंटर और रेडियस क्या है, आर है, एंड द टेंजेंट ए बी एट अ पॉइंट पी। टेंजेंट ए बी जो है पॉइंट पी पे क्या है, परपेंडिकुलर। ये क्या है, गिवन है। तो समझते हैं बच्चों, सिंपल लैंग्वेज में हमको प्रूफ क्या करना है कि ओपी क्या है, ए बी पे परपेंडिकुलर है। जो ओपी है वो क्या है, टेंजेंट ए बी पर परपेंडिकुलर है। क्या, टेंजेंट ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो इसको क्या करना है, हमें प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, हम प्रूफ करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। और अभी तक भी अगर आपने जो है बस 3 से 4 मिनट आपको जो है फोकस करना है, बहुत ही इजी थ्योरम है, बहुत ही आसानी से समझ में आएगी। देखिए तो बच्चों में कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, जो आपका लाइन ए बी दिख रहा है, ये क्या है, एक लाइन है, लाइन ए बी है। इस ए बी पे हमने एक पॉइंट पे क्या है, एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को नेम दे दिया हमने एल। क्या दे दिया, एल। तो हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या किया बच्चों, टेक अ पॉइंट, टेक अ पॉइंट एल, टेक अ पॉइंट एल, लाइन ए बी। हमने क्या किया, लाइन ए बी पर एक पॉइंट एल ले लिया, और एंड ज्वाइन द ओ एल। और हमने क्या कर दिया, ओ एल को ज्वाइन करा दिया। क्लियर। ये बच्चों हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर दिया। इतनी बात समझ में आई। और सीधी लैंग्वेज में समझते हैं इसको। ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने नेम दे दिया आर। क्या दे दिया, नेम आर। क्लियर। अब देखो ओपी क्या है, आपका रेडियस है। क्या है, रेडियस है। और ओ आर भी क्या है, ये भी आपका क्या है, रेडियस है। तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जाहिर सी बात, जब रेडियस है तो इक्वल होंगे। ओपी भी क्या है, रेडियस है, और ओ आर भी क्या है, आपका रेडियस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओपी इक्वल टू क्या, ओ आर। ओपी इक्वल टू ओ आर। क्लियर। यहाँ पर देखेंगे ओ एल। ओ एल जो बच्चों है वो ग्रेटर है किससे, ओ आर से। किससे ग्रेटर है, ओ आर से। ये आपका जो ओ एल, ये जो लाइन है वो ग्रेटर है किससे, ओ आर से। जाहिर सी बात, ओ आर लाइन इतनी ही है, और ओ एल जो लाइन है वो इस पॉइंट तक है, तो ग्रेटर है। तो जाहिर सी बात, और ओ आर जो है, ओ आर जो है ओ पी के इक्वल है, तो जाहिर सी बात क्या है, ओ एल भी जो है ग्रेटर होगा किससे, ओ पी से। क्या होगा, ग्रेटर होगा ओ पी से। यही भी आपका प्रूफ हो गया। समझिए थोड़ा सा। अगर हम कोई पॉइंट ले लें इस लाइन पे, यहाँ से हम ले लेते हैं इस पॉइंट पे ए डैश, इस पॉइंट पे हम ले लेते हैं बी डैश, इस जगह हम ले लेते हैं सी डैश। अगर ये हम पॉइंट ले लें और सेंटर से इनको हम ज्वाइन करा दें, कहाँ से ज्वाइन करा दें, सेंटर से अगर हम इनको ज्वाइन करा दें, तो ज्वाइन कराने के बाद इसको थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे जो आपका होगा ओ ए डैश, ओ बी डैश, ओ सी डैश, ये जितनी भी होंगी वो क्या होंगी,
OP से ग्रेटर होंगी, होंगे कि नहीं भाई। ये आपका रेडियस है, यहाँ तक तो इक्वल होंगी, लेकिन इसके बाद ये क्या है, ग्रेटर है कि नहीं, है ग्रेटर। तो OB, OA, OB, OC ये सारी क्या है, OP से ग्रेटर है, और यहीं पे आपका प्रूफ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं थोड़ा सा, जैसे ये आपका कोई लाइन है और ये आपका कोई लाइन है, इस लाइन के इस पॉइंट पे, समझिए बच्चों, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से आपको इस लाइन पे पहुंचना है, तो सबसे शॉर्टेस्ट तरीका क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, इस लाइन पे एक ये डिस्टेंस होगी, एक ये डिस्टेंस है, एक ये डिस्टेंस है, एक ये डिस्टेंस है, एक ये डिस्टेंस है, एक ये डिस्टेंस है। तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, 90 डिग्री, क्या होगी, 90 डिग्री, यही होगी भाई। 90 डिग्री पे ही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो कितने भी हम इस पे लाइन ड्रा कर ले, वो सभी जो है, कितने भी हम इस लाइन पे क्या ले ले, पॉइंट ले ले, वो सारे पॉइंट क्या होंगे, OP से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। समझ में आई बात। अगर हम टेंजेंट AB पर कोई भी पॉइंट ले लें, वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, OP से ग्रेटर होंगे। तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, OP ही होगा। और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वही क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। और परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। तो ये बात क्लियर हो गई। तो यहां से हम बच्चों लिखेंगे, नाउ OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between O and AB. OP is the shortest distance between O and B. Therefore, shortest distance is called the perpendicular so therefore shortest distance is called the perpendicular distance. क्लियर बच्चों। हेंस प्रूव दैट, यहां से आपका क्या होता है, हेंस OP क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, टेंजेंट AB पे। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर बच्चों। तो समझ गए बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्योंकि शॉर्टेस्ट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। जो शॉर्टेस्ट होगा वही क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब क्या है, OP ही क्या है, यहाँ पर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। कहाँ से, O से लेकर AB लाइन तक। तो यही क्या है आपकी परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर क्या है, मतलब 90 डिग्री ही क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्लियर। तो ये रहा थ्योरम। ये थ्योरम अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसके एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। ये आपका हम कोई सर्कल ले रहे हैं, ये क्या है, सर्कल है। कह रहा है अ टेंजेंट PQ, टेंजेंट क्या है, PQ एट अ पॉइंट P। इस सर्कल पे हम लेट कर ले रहे हैं, कोई पॉइंट क्या है, P है। क्या है, पॉइंट P। इस P क्या है, PQ क्या है, टेंजेंट है। तो हम क्या कर लेते हैं, इस पे एक टेंजेंट हम ड्रा कर लेते हैं, इसको हम नेम दे देते हैं Q। तो आपका क्या हो गया, PQ क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। और आगे कह रहा है रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है इसका, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर रिलेट कर ले रहे हैं, यहाँ पर कोई सेंटर है O, इसका जो रेडियस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। कह रहा मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q। समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई नहीं, आगे चलते हैं। कह रहा सो दैट OQ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है, O को Q से ज्वाइन कर देते हैं तो ये लेंथ कितनी दे रखी है आपकी, 13 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है, 13 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड
द लेंथ ऑफ पी क्यू, हमें क्या फाइंड करना है, ये लेंथ फाइंड करनी है पी से लेकर क्यू तक। हो जाएगा, कितना आंसर आएगा बच्चों? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, देखो बच्चों, अभी आपको ध्यान दिया होगा, अभी हमने एक प्रूफ किया है, थ्योरम प्रूफ किया, याद आया आपको? उस थ्योरम पे हमने बताया था कोई भी जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, टेंजेंट है। पी क्यू क्या है, टेंजेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ओ पी क्या है, रेडियस है। तो टेंजेंट पर रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। और यहाँ पर देखो आपका वन एंगल कितना 90 डिग्री है, और आपको दो साइड पता है, तो तीसरी साइड निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच का स्क्वायर, एच मीन्स हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एच क्या है, हाइपोटेनियस, पी क्या है, परपेंडिकुलर, बी क्या है, बेस। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर कितना है, 13, तो हम कर देंगे 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर प्लस हमको क्या फाइंड करना है, बेस। बेस आपका कितना है, पी क्यू का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस का पी क्यू स्क्वायर। इसको इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 169 माइनस का 25 इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 144, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी क्यू। तो कहने का मतलब पी क्यू जो आपका आएगा प्लस माइनस 12 इक्वल टू पी क्यू। देखो बच्चों, ये आपका क्या है, डिस्टेंस है, इसलिए क्या है, निगेटिव आपका हो नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपकी जो डिस्टेंस होगी वो पी क्यू क्या होगी, पी क्यू इक्वल टू पॉजिटिव का होगी 12। क्यों निगेटिव क्यों नहीं, क्योंकि क्या है, ये का एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकती। तो क्लियर बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर बच्चों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नए थ्योरम के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।